परिपुर से श्रीमती रनिया देवी, श्रीमती रनिया देवी परिपुर से। श्रीमती रनिया देवी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की आज चाबी प्राप्ति है। श्रीमती रनिया देवी, श्रीमती भारत माता की, भारत माता की। श्रीमती रनिया देवी के आप पति हैं, आप पति हैं उनके, उनकी तबीयत खराब है। वीडियो का 2 लाख वाले चेक दोनों एनआरएल के पास, जल्दी से आनंद कुमार, आनंद कुमार आ जाएं। श्रीमान दीपक कुमार, श्रीमान चंद्रभान, ये 3 लोगों को भेज दें। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लाभार्थी श्रीमान राम बहोरी पुत्र शंकर लाल बाउली चंपहा, एक एक करके आ जाएं। राम बहोरी पुत्र शंकर लाल बाउली चंपहा, नरेश कुमार, विजय कुमार भारती, ये दोनों लोगों को आने दे। नरेश कुमार एवं विजय कुमार भारती। नरेश कुमार, माटी कला बोर्ड से श्रीमान गया प्रसाद पुत्र महावीर पीपरकुंडी मंझनपुर से, गया प्रसाद महावीर पीपरकुंडी मंझनपुर से। अरे भाई साहब इधर से देख लिया। नहीं आ रहा है, आप खड़े हो जाइए। अब अपने जितने भी लाभार्थी कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाएं, अभी उनको उसी स्थान पर प्राप्त हो जाएगा। जल्दी लो, जल्दी लो।
बदल जाए बदल जाए बदल जाए। प्रधानमंत्री आवास शहरी में नाम प्रीतम जी आ जाए। प्रधानमंत्री शहरी आवास के लिए आए। श्रीमान सुरेंद्र जी। राम रति आ जाए। सिलाई मशीन के लाभार्थी मंच पर एक आ जाएं, लेके आइए आप लोग। आदरणीय सुरेंद्र त्रिपाठी जी पूर्व जिला अध्यक्ष कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती पुष्पा देवी जी कृपया मंच पर आए। सूची में नाम है दोनों लोगों का। आइए आइए आइए। बस 2 लोगों को बस 2 लोगों को। भारत माता की, भारत माता की। सिराथू ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश मौर्य जी आ जाएं और माननीय जी का स्वागत करें। श्रीमान लवकुश मौर्य जी। श्रीमती पुष्पा देवी जो सिलाई मशीन के लाभार्थी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। पुष्पा देवी। लवकुश मौर्य जी। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री हम सबके नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। उप मुख्यमंत्री जी कृपया आए। हाँ तो माननीय जी आइए आए। हेलो हेलो बोलिए भारत माता की। जरा ये भारत माता की इतना धीरे से नहीं बोलना है। अच्छा बोलिए शीतला माता की, शीतला माता की। धन्यवाद। आज जनपद कौशाम्बी के अलग अलग क्षेत्रों के डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली
जो सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस आयोजन में मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष और प्रभारी, तीनों पूर्व विधायक, सभी मेरे पूर्व अध्यक्षगण, सभी अन्य पदाधिकारी, जिले के सभी जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारीगण और यहां पर उपस्थित सभी मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं जानता हूं बहुत गर्मी है। आप सभी बहुत देर से बैठे बैठे प्रतीक्षा करते करते और यहां पर कि जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का कुछ स्वरूप सामने आ जाए तो हम इस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने का काम कर सके। आज मुझे इस बात की खुशी है, हमारी सरकार का, मेरे प्रधानमंत्री जी क्योंकि गरीबी का जीवन जिए हैं, गरीबों का दर्द उन्हें मालूम है और उस दर्द को दूर करने का लगातार अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जो अपने अपने पैतृक व्यापार हैं उस व्यापार की उन्नति के लिए भी योजना बना करके डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और प्रदेश की सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि आज यहां पर दुकान निर्माण का, कई लोग दुकान खोलना चाहते, दुकान निर्माण के लिए भी व्यवस्था है। 2 चेक देने की पूरी सूची बुलाता तो पूरा ये कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाता। मैंने कहा अलग से सबको बुला करके मिल करके देंगे। अभी प्रतीकात्मक कुछ यहां पर हमने देने का काम किया है। तो यह जो दुकान निर्माण, इसमें एक लॉन्ड्री मतलब कपड़े की विशेष तौर से मशीनों से धुलाई की व्यवस्था भी की गई है। अपना एक अच्छा कारोबार शुरू करना चाहे व्यक्ति तो उसके लिए रास्ते हैं। हमारे विशेष तौर से यहां प्रजापति भाई बहन आए, उनके लिए माटी कला बोर्ड के माध्यम से, पहले हम सब गांव के रहने वाले हैं, आप जानते हैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कितना परिश्रम चाक चला करके हमारे ऐसे जो परिवार थे जो बर्तन बनाने का काम करते थे वो किया करते थे, लेकिन उन्हें परिश्रम बहुत करना पड़ता। सरकार ने व्यवस्था की है कि अब उनको स्वयं परिश्रम करके वो बड़ा वाला चाक नहीं चलाना है, बिजली से चलने वाली एक मशीन दी गई है, प्रतीकात्मक यहां पर दिया गया है। आगे अभी उनके लिए जो रखी, अभी उनको इलेक्ट्रॉनिक 20 लोगों को देना है आज यहां पर। अभी जिनको नहीं मिला है अभी उनको देने का काम किया जाएगा। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा किसी का 10 लाख, किसी का 9 लाख, किसी का 5 लाख का चेक भी प्रतीकात्मक यहां पर दिया गया। यह चेक ऐसा है कि कोई नया कारोबार, मैंने पूछा क्या करना चाहते हैं, कोई बता रहा बैंकिंग का काम, कोई बता रहा है कि हम केले के जो कच्चे सामान की बिक्री करने का काम, तो कोई बता रहा है कि हम बतासे की जो फैक्ट्री है उसको बतासा बनाने का काम। अच्छा है, ये 16 रोजगार खड़ा करने से 10 लाख रुपया की एक यूनिट लगाने से दर्जनों लोगों को उसमें काम भी मिलता है। तो यह हमारी सरकार के माध्यम से यह चेक देने का काम भी किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के नाम से चलने वाली, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के माध्यम से चलने वाली, एक जनपद एक उत्पाद में चूंकि केले का कारोबार है, इस योजना से चलने वाली विश्वकर्मा सम्मान योजना में 10 लोगों को अभी प्रमाण पत्र देना
कोई भी चीज बनाते हैं गांव में बैठ करके अमेरिका वाला नहीं बना सकता जो हमारे गांव वाला बना सकता है, हमारे कौशाम्बी वाला बना सकता है। लेकिन हम अपनी प्रतिभा को भूल जाते हैं, सब हमारे यहां आकर के चीन का सामान बेच करके चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करें, और वह आत्मनिर्भर भारत योजना के क्रम में यह सब कुछ काम हो रहे हैं। आज मुझे यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 50 लोगों को चाबी सौंपने का काम करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण मिलाकर के 100 लोगों को चाबी सौंपने का, अगर अभी मैं इतना करता तो 2 घंटे कार्यक्रम और चलता। इसे मैंने प्रतीकात्मक देकर के बाद में अभी सब लोगों को देंगे। ये जो हमारी एनआरएलएम की बाईं और दाहिनी और बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जिन्हें आप सब लोग गांव में समूह चलाने वाली महिलाओं के रूप में जानते हैं, इनके लिए भी जो रिवॉल्विंग फंड 32 लोगों को 32 समूहों को आज यहां प्रतीकात्मक चेक देने की व्यवस्था की गई है, वह चेक भी अभी बहनों को समूहों को देने का काम अलग से कर दिया जाएगा। साथ ही कई ऐसे ग्रुप हैं जो अपना अच्छा कारोबार करने लगते हैं तो बैंक उनकी लिमिट बढ़ाते जाती है, जैसे केसीसी आप बनवाते हैं किसान के नाते, उसी प्रकार से एनआरएलएम के माध्यम से जो समूह काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिनका टर्नओवर अच्छा हो जाता है, उनके लिए फिर कोई सीमा रेखा नहीं होती। जिनका व्यापार जितना बढ़ता जाता है उनको उतना पैसा बैंक के माध्यम से मिलने लगता है नॉमिनल ब्याज पर। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं बुंदेलखंड गया था, वहां हजारों महिलाओं का एक समूह है, वलरी के नाम से दूध का कारोबार वह सब करते हैं, और वह समूह के पास मुनाफे का पैसा आज 13 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में है। समूह की महिलाएं जानती कि नहीं जानती है? जो बलनी के नाम से चलता है बुंदेलखंड में, झांसी में, मालूम है किसी को? मालूम है? श्याम सुंदरी समूह नहीं चलाती, वैसे बता रही हूं। इनको जरा मैं चाहूंगा जिले के सभी अधिकारियों से, हमारी सब ये मातृशक्ति बहुत परिश्रमी है, इनको अवसर देना है, आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ने का इससे अच्छा समय कभी नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए आप अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और परिणाम ला करके देने का काम करिए, और सरकार आपके साथ है, यह मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों के बीच में यह भी बताना चाहता हूं कि अभी गांव में आप सब देखते होंगे बड़ी शिकायतें मेरे पास भी आती थी राशन के दुकानदारों की, जो कोटेदार होते। अगर आजकल कोटेदार गड़बड़ी करे, कोटा निरस्त हो जाए, तो फिर कोटा किसी पुरुष को नहीं मिलने वाला है, वो समूह की महिलाओं को ही मिलता है, उन्हीं को दिया जाता है। और मेरे पूरे प्रदेश की योजना मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में जो समूह की महिलाओं को कोटा सौंपा गया है, उन कोटे की कोई शिकायत जनता की ओर से नहीं आती है। इसलिए जो यहां जनपद के हमारे कोटेदार भाई बहन है, अच्छे से वितरण की प्रक्रिया को पूरा करें। गड़बड़ करोगे तो कोटा निरस्त होगा, और निरस्त होने के बाद वो समूह को आवंटित हो जाएगा। इस बात को सब लोग ध्यान में रख करके, जो गरीब कल्याण की दृष्टि से 2 साल से अधिक समय से माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार फ्री में राशन करोड़ों लोगों को देने का काम कर रही है। मिल रहा है कि नहीं फ्री में राशन मिल रहा है? बताओ गांव में। यह सरकार, मैंने कहा, गरीबों के लिए समर्पित सरकार। मैं कौशाम्बी का ही रहने वाला हूं, इसलिए मैं जानता हूं। पहले कच्चा मकान होता था, अब वर्षा का महीना आने वाला है, वर्षा के महीने में कच्चे मकान से कहीं से पानी टपकने लगे तो घर की जो हमारी माताएं सब छत पर चढ़ने के लिए कोई पक्की सीढ़ी नहीं होती थी, लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ करके जाना पड़ता था। और रात में अगर 1
कष्ट आप सबने झेला है वह मैं भी जानता हूं। यही सिराथू का रहने वाला होने के कारण मैं भी कच्चे मकान में अपने माता पिताजी के साथ रहा हूं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम लोग 44 लाख गरीबों को यह पक्का मकान देने का काम कर चुके। जिन गरीबों के घर के पास में कभी शौचालय कल्पना नहीं थी, मैं उसकी चर्चा चूंकि ये बहुत बार चर्चा होती है, उनके घर के पास शौचालय बन रहा है। जिन जो गरीब हैं उनका गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं बना है, यही मेला लगा हुआ अभी समाप्त हो तो जाइएगा। जिनका कार्ड नहीं है बना है बनवाइएगा। आपका कार्ड बनने के बाद 5 लाख रुपया तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में कराने का अधिकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने आपको दिया है। या बनवा करके आप लोग जिनका बना है बहुत अच्छा, उनको बधाई, उसका उपयोग करिए। जिनका नहीं बना है वो बनवा करके जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंशन के अधिकारी, मैं जानता हूं ऐसी सूची बनी है पहले प्रधानी के चुनाव के चक्कर में, जो गरीब से गरीब होता था उसका उस सूची में नाम नहीं आता था, बीपीएल में नहीं नाम आता था। जो आर्थिक सर्वे किया गया गरीबों वाली सूची में नाम नहीं आता था, और जो सब प्रकार से संपन्न होते थे उनको गरीब और बीपीएल बता दिया जाता है कि नहीं गांव में ऐसा? उसको हमारी सरकार लगातार ठीक कराने की दिशा में काम कर रही है। अभी आजादी के 75 साल पूरे हो रहे, गांव गांव में अमृत सरोवर बनाने का काम, अभी तो एक लोकसभा क्षेत्र में 75 बनाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हर गांव के अंदर 2 सरोवर बनाएंगे। अब यह सरोवर क्यों बनाएंगे इसको ध्यान रखिएगा। याद आज से आप जाइए 25 साल 30 साल पीछे, तो क्या गांव के किसी तालाब के किनारे कोई गांव का आदमी कब्जा करता था क्या? जमीन कब्जा करके अपना मकान बनवा ले करता था क्या? हमारे पुरखों ने हमें दिया कि हम सब सुरक्षित रहें, पानी अच्छा मिले, पेड़ लगा दिए, हवा अच्छी मिले, फल अच्छा मिले, नदियां बना दिए, नदियों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचे और वाटर लेवल जल स्तर कभी नीचे ना जाए। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तालाबों को काट दिया, नदियों के जो रास्ते थे उसमें भी धीरे धीरे बढ़ा करके अपना खेत बना लिया, जो पेड़ थे उनको काट डाला, जो लगाया जाता उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करते। यह ध्यान रखिएगा, अगर तालाब नदी पेड़ नहीं होंगे तो आप हम सब तो जिंदा रह पाएंगे, हो सकता है हमारे आपके बच्चे भी जिंदा रह पाए, लेकिन बच्चों के बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनको अगर जीवन देना है तो हम आपको सबको मिल करके आज संकल्प लेना है कि तालाब को बचाएंगे, पेड़ को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे। अभी मैं एक दिन समीक्षा कर रहा था प्रदेश स्तर पर, अभी फतेहपुर से जो नदी ससुर खदेरी नदी के नाम से आप सब जानते हैं, जो फतेहपुर से शुरू होती है और प्रयागराज में जाकर के मिलती है, वह नदी में मैं जब 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं, अब आप जो बड़ी आयु के लोग होंगे उनको ध्यान में होगा, जून के महीने में भी चाहे थोड़ा ही पानी नदी में रहता था, ससुर खदेरी नदी में भी पानी देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था जो उस नदी के किनारे थे। आज वह क्यों रुक गया? और मैं यहां जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सारे अधिकारियों को निर्देश देता हूं खुले मंच से, जिस प्रकार से फतेहपुर जनपद में ससुर खदेरी नदी को पूरी तरह से खोद करके उसमें चेक डैम को बना करके और अवैध रूप से जो कब्जा कर लिया तो उसे खाली कराने का काम किया गया है, उसी प्रकार से कौशाम्बी की नदी का विशेष अभियान बिना देरी किए शुरू करिए। और मैं केवल ससुर खदेरी नदी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी भी जो नदियां हैं उन नदियों को, छोटी छोटी नदियों से क्या जीवन मिलता था, क्या सुख मिलता था, क्या आनंद मिलता था। सूखा पड़ जाए तब भी खेत में कुछ ना कुछ ऐसा पैदावार हो जाती थी कि घर की बखारी जो है भर जाती थी, जो जरूरत होता था परिवार के खाने के लिए उतना पैदा हो जाता। हमें
नदी हो चाहे नाला हो, उसे खाली करना कराना है। इसके लिए आप सब लोग भी मानसिक तौर से तैयार रहिए। एक निर्देश में मंच से ही जरूर देता हूं, कोई माफिया ने कब्जा किया है तो आप बुलडोजर ले जाने में कोई संकोच मत करिए, लेकिन अगर किसी गरीब ने कोई वहां पर बनाया है तो उसके लिए पहले प्रबंध कर दीजिएगा, तब उसको खाली कराने का काम करिएगा। ये सरकार का स्पष्ट निर्देश भी है, चाहे वो नदी के किनारे हो चाहे तालाबों के किनारे हो। अभी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इस साल भी 35 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अब 35 करोड़ वृक्षों का रोपण हो जाए, चाहे सूख जाए चाहे आगे बढ़े, हमें आपको लगता है कि हमसे क्या मतलब है, ये तो सरकारी है। अरे हवा से ही जिंदगी मिलेगी, वन और जल नहीं है तो जीवन ही नहीं है। इसलिए चाहे सरकारी योजना से लगे चाहे आप अपनी योजना से लगाइए, लेकिन अगर पेड़ लगाया जाता है तो जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से पेड़ का भी ध्यान रखने का संकल्प लेकर के हाथ में जाइए। मैं आप सब लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू, लेकिन जब तमाम सारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो जो हमें काम करना चाहिए हम काम करने की जगह खाने को तो फ्री में राशन मोदी जी दे ही रहे हैं, पक्का घर मोदी जी दे ही रहे हैं, शौचालय बना ही है, बच्चे के लिए सरकारी स्कूल में ड्रेस से लेकर किताब से लेकर पढ़ाई फ्री है, मिड डे मील का भोजन भी मिलता है, तो हम काम क्यों करें, ऐसा मन में आता है। या ध्यान रखिएगा, अगर हम सब लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे तो जैसे वृक्ष के बिना, तालाब के बिना, नदियों के बिना आज या भीषण गर्मी का जो सामना आज कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण नदी, पेड़ और तालाबों का सूख जाना है। आप सबसे मैं कहूंगा सुविधाएं जो भी मिलती आप लीजिए, सरकार आपके लिए बनी, आपके आशीर्वाद से बनी है, लेकिन सुविधा मिल जाने के बाद हम दिन भर बैठ के ताश के पत्ते खेलेंगे, हम शाम को जितना कमाएंगे उसमें केवल शराब पर और अन्य प्रकार के अवश्य भोजन पे खर्चा कर देंगे, तो आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो हमें मेहनत करना, फ्री में मिले तब भी कमा करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जमा करना है। अभी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, पैसा जमा करने में भी अब समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने गांव-गांव में बीसी सखी बनाई है। बीसी सखी यहां कोई आई है? देखिए बीसी सखी कितनी बनी है यहाँ पर? हाँ मैं देखिए है, आई है। कितनी बनी है, टोटल कितनी है? बीसी सखी बनी है। मैं अभी टोटल बता देंगे के लिए। बीसी सखी का काम होता है कि अगर आप अपने घर में रह करके भी पैसा जमा करना चाहें तो ये आपके घर में जाकर के पैसा जमा करा देंगी बैंक में, और आप पैसा निकालना चाहें तो आपके घर में ही जाकर के निकाल के पैसा दे देंगी। या ये 322 बीसी सखी जिले में है। इसी प्रकार से हम लोग इस समय जो मनरेगा के मजदूर के रूप में, श्रमिक के रूप में काम करते हैं, उनके लिए पहले केवल रोजगार सेवक होते थे। अब हम लोगों ने महिला मेड भी, हर गांव में महिलाओं के जो श्रमिक के रूप में काम करती महिलाएं हैं, हर 20 महिलाओं में एक महिला मेड भी बनाने का काम यह शुरू कर दिया है। मैंने डेटा नहीं लिया जिले में कितने महिला, 415 महिला मेड प्रशिक्षित होकर तैनात हो गई है। फील्ड में तैनात है। जो महिला मेड के रूप में काम करती, उनसे थोड़ा सा हमारे प्रधान जी लोग और जो रोजगार सेवा के वो लोग खुश नहीं रहते। ये सुनिश्चित करेंगे रोजगार सेवक जो अपना काम करेंगे, प्रधान अपना काम करेंगे, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला है। इसे महिला मेड के रूप में जो बहनें काम करती हैं उनके सामने भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। सामुदायिक शौचालय गांव में बने। अब उन सामुदायिक शौचालयों में
एक एक महिला की अलग से तैनाती की गई है। उनको महीने में 9,000 रुपया दिया जाता है, 6,000 रुपया उनका परिश्रम का और 3,000 रुपया वहां सफाई का जो सामान आदि खरीदना होता है उसका दिया जाता है। इसी प्रकार से और बहुत सारी योजना मैं बताऊं तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहता हूं। यह सारी योजनाएं पूरे प्रदेश पूरे देश के लिए हैं, लेकिन कौशाम्बी जनपद के हर गांव में अभी और समूह बढ़ाना है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में 10 लाख नए समूह और गठित करने का फैसला किया है। 10 लाख और नए समूह बनाने का काम करें। अमृत सरोवर 6,000 हर लोकसभा क्षेत्र को मिला करके बन रहे हैं, लेकिन हर ग्राम सभा में भी 2 सरोवर कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में उसे भी बनाने का काम हम लोग करेंगे। आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, बहुत से गांव में यद्यपि हमारा जो जनपद है एक तरफ गंगा मैया है, एक तरफ यमुना मैया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां स्कूलों में आकर के गरीबों के घर में कोई शादी होती थी तो बारात रुका करती, लेकिन अब स्कूलों में हाई कोर्ट के आदेश से रोक लगी है। तो हर गांव में शादी विवाह के लिए बारात घर की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो हम उस काम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिन गांवों में जरूरत है, वैसे हमने हर गांव की योजना बनाई है, लेकिन हर गांव की या जहां जरूरत है वहां अंत्येष्टि स्थल भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जरूरत है। तो यह जो जरूरत का काम है इसको हम आगे बढ़ाने का तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और आप सबको यहां पर मैं बताना चाहता हूं, अभी तो ये झांकी देख रहे हो, अभी मेला जा करके देखिएगा, इतनी योजनाएं सरकार की और उसका मेला का सैंपल है ये। अभी और बहुत सारी योजनाएं जहां हम एक बहुत बड़ा मेला, सरस मेला एक होता है, वैसे उसको प्रयाग एक कमिश्नरी में एक ही हो सकता है, प्रयागराज में लगाने की बात सोचे हैं और आप सबको वहां जाने की आने की व्यवस्था करें। वो बहुत बड़ा मेला होगा और ऐसे मेलों के माध्यम से आपकी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर मिले, यह हमारी सरकार का लगातार प्रयास है। सिराथू क्षेत्र के, मंझनपुर क्षेत्र के, चायल क्षेत्र के, तीनों विधानसभा क्षेत्र के जो भी यहां पर आए हुए लाभार्थी हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, यह जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, यह लाभ प्राप्त होने के बाद भी हमें अभी और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना है। और लगातार आगे बढ़ने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम कौशाम्बी को भी सबसे आगे ले जाने का काम करेंगे, जिसमें तीनों विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। अति पिछड़े ब्लॉकों में से यहाँ 1-2 ब्लॉक है सर, अति पिछड़े ब्लॉक में है आप कौन कौन है? कौशाम्बी और मंझनपुर कुछ अति पिछड़े ब्लॉक, लेकिन हम सभी ब्लॉकों को हर प्रकार से आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग करना चाहते हैं। एक बात और मैं यहां से, क्योंकि यहां डीएम भी बैठे हुए, कप्तान भी बैठे हुए हैं, पीडीओ भी बैठे हुए, मुझे ज्यादातर शिकायतें तहसील की, थाने की, ब्लॉक की आती। स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहूंगा कि तहसील, थाना और ब्लॉक की सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुधार करके, चाहे जनता की समस्या जनता के माध्यम से आवे, चाहे कार्यकर्ता के माध्यम से आवे, सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के उसका शीघ्रता से समाधान करना, यह सुनिश्चित करेंगे। यह भी मैं यहाँ पर कह करके जा रहा हूं। अभी मुझे आने में इधर थोड़ा गैप हो गया, प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों जगह इधर थोड़ा आने में गैप हुआ, लेकिन यह मैं आप सबको कह रहा हूं कि महीने में अगर आऊंगा तो लगातार 2 दिन के लिए आऊंगा और 15 दिन में आऊंगा तो 1 दिन के लिए आऊंगा, प्रदेश के साथ साथ। और जहां जहां अभी तो हम यहां सामूहिक कार्यक्रम कर लिए, अभी मैं गांव-गांव में आऊंगा, नगर में आऊंगा, ब्लॉक में आऊंगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां
चल करके निरीक्षण करेंगे और सुविधाओं को प्रदेश के अंदर जहां सबसे अच्छी सुविधा होती है वह सुविधा यहां कैसे मिले, वैसे हम पूरे प्रदेश के प्रति जिम्मेदार है, पूरे प्रदेश की जनता को सुविधा मिले वह हम प्रयास करेंगे। लेकिन कौशाम्बी में हमारी विशेष प्राथमिकता रहेगी और इस प्राथमिकता में आप सब लोग मिलकर के आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप सबको मालूम है, मैं भी जानता हूं, इच्छा रखना गलत नहीं होता, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर आप परिश्रम करेंगे तो कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आजकल समूह की बहनों से हमारे गांव प्रधान सब बहुत थोड़ा सा डरे रहते कि नहीं डरे रहते, बताओ? उनको लगता है अगला प्रधान कहीं समूह वाली बहनें न बन जाए। देखो, जो जल्दी ज्यादा अच्छा काम करे तो बन जाएगा। अब प्रधानों के सामने भी चुनौती, कोई अच्छा काम कैसे करे तो उनके समूह भी मजबूत हो और उनका गांव भी विकसित हो। और मैं तो जैसे स्मार्ट सिटी का मैं कल्पना करता हूं वैसे ही स्मार्ट गांव की कल्पना करता हूं। हमें शहर भी मतलब बढ़िया साथ सज्जा के साथ चाहिए, लेकिन गांव भी साथ सज्जा के साथ चाहिए। अगर हम नगर का मास्टर प्लान बना सकते हैं तो हम गांव का भी मास्टर प्लान बना सकते हैं कि आने वाली 50 साल बाद मेरा गांव कैसे होगा, पानी कहां से निकलेगा। सब लोग फोन करके बस एक ही, यहां सफाई कर्मी नहीं आता, सफाई कर्मी जाए या सुनिश्चित करें, मैं कह रहा हूं मंच से। लेकिन आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या सफाई कर्मचारी आपके गांव की पूरी सफाई कर सकता है क्या? अरे हम सब लोगों को मिलकर के, जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लेकर के सफाई करते हैं, स्वयं फावड़ा उठाते हैं, स्वयं सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण धोते हैं, तो क्या हम सफाई का काम नहीं कर सकते अपने घर के? होता क्या, घर से हमारी माताएं बहनें पूरे अंदर की गंदगी बटोर करके लाएंगी और नाली में डाल देंगी। अपने कहे नाली एकदम बजाबज है। अरे वह कूड़ा जो एकत्र हो उसको जहां कूड़ा डालने का स्थान है, आप लोगों ने तो जानवरों को, पशुओं का पालन बंद कर दिया। अब कूड़े को तो कम से कम जो आपके गांव का घूर, आप सबका घूर होता है जो गांव में रहने वाले, वहां पर ले जाकर के डालिए, तो गांव की 90% गंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और ये सरकार की योजना बिना समाज के सहयोग से सफल नहीं हो सकती। सरकार रूपी या जो विशाल रथ है, इसका एक पहिया सरकार है तो दूसरा पहिया समाज है। हम सब लोगों को मिलकर के हर वह काम करना है जिस काम के आधार पर हमारा गांव, हमारा ब्लॉक, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ जाए। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से समूह की महिलाएं अनेक प्रकार के सामान बनाने का काम करती हैं। मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी कहूंगा, दुकानदारों से, वह भी समूह से सामान खरीद करके अपनी दुकानों में बेचने के लिए कोई एक स्पेस दे। अभी हम ब्लॉकों में प्रेरणा केंद्र के रूप में बनाने का, कितने ब्लॉकों में बना मुझे मालूम नहीं है। पीएचसी और सीएचसी में भी समूह के द्वारा बनाया गया सामान बेचने का एक स्टॉल लगाने के लिए हम लोगों ने कहा है। आज यहाँ पराग वाले आए हैं, अंदर आप जाइएगा, मेला में देखिएगा तो हम मट्ठा भी बेचते हैं। जो गांव में पहले मट्ठा जब गाय भैंस पालेंगे नहीं, छोड़ देंगे, उसके बाद कहेंगे कि वो छुट्टा पशुओं से हम बहुत परेशान हैं। अरे पहले हर घर में 2-4 पशुधन होते थे, किसी के घर में गाय होती थी, किसी के घर में भैंस होती थी, बछड़ा होते थे, भैंसे होते थे। लेकिन आज सब दूध भी चाहिए, गोबर भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, लेकिन पशुपालन नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो यह संकट सरकार दूर करने का काम कर रही है, लेकिन आपके बिना सहयोग के हम अगर लगातार ऐसे पशुधन को पकड़ करके बाड़े में रखें और आपके यहाँ जब दूध दे तब तो बांधे रहो और दूध देना बंद करें तो आप छोड़ दो, तो क्या इस समस्या का कभी समाधान होगा? क्या बताओ? सबको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए। तो सभी लोग संकल्प लेकर के जाइए। सरकार की ओर से जो सुविधा है मैं आपको 100% मैं उससे भी अधिक दिलवा देने का काम करूंगा, लेकिन आपकी ओर से जो 100% होना चाहिए आप भी अपना 100% देने का काम करिए। आप भी हर उस काम में अपना सहयोग देने का काम करिए। ऐसी आप सबसे विनम्र अपील करते हुए आज यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं जिनको ई रिक्शा जानते हैं आप लोग, बहुत चलते हैं आजकल गाँव में, मालूम है कि नहीं मालूम है? बैटरी से जो रिक्शा चलता है,
उसमें जैसे रिक्शा पहले चलाते पैडल मार करके जैसे चलाते हैं, कलकत्ता में तो आदमी जो है कंधे पे जैसे घोड़े खींचते हैं इसको, इक्का को, तागे को, वैसे कलकत्ता में आदमी से खिंचवाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया है। आज गरीब आदमी भी, समूह की महिलाएं चाहें तो बिना ब्याज के लिए इनको ई रिक्शा के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ लोगों का नाम चयन किया था और उस चयन में से आज यहाँ कुछ ई रिक्शा आए हैं और जो नहीं आए वो भी आते रहेंगे। जब मैं हर महीने 15 दिन में आऊंगा तो कुछ लोगों को देता रहूंगा, नहीं तो हर बार क्या देंगे, हर बार तो लाभार्थी की सूची नहीं रहेगी। तो आज यहाँ पे जो रिक्शे आए हैं उनकी सूची है क्या यहाँ पर, कहाँ दिखाऊं? तो अभी थोड़ा भीड़ कम होगी। अभी बहुत सारे लोग सोचने लगे कि उसका नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आया, मेरा भी तो नाम गया था। जिनका नाम गया था उनका सर्वे कराने का काम हुआ है। जो पात्रता श्रेणी में थे उनके लिए धीरे धीरे करके व्यवस्था हुई है। इसमें आज 15 नाम मेरे पास आए हैं। आलोक सिंह, ये सिराथू आलोक है नहीं है, आए? अच्छा। राघवेंद्र प्रताप मौर्य, राघवेंद्र कहाँ ये पटवा? हाँ, अच्छा, बधाई। राम अवध प्रजापति आया है? रतिभान सरोज, रामू गौतम आया कि नहीं आया? है? बहुत अच्छा गीत गाता है, अभी जब सुनाएंगे इसका। संतलाल पाल, मिथिलेश सिंह लोधी, अजय मौर्य, वहां मुल्लनपुर है क्या? श्याम सुंदरी सरोज क्या करेंगे इसका? दयाराम नामदेव आए हैं? दयाराम मेरे साथ पढ़ते थे। चंदीलाल सोनकर, भैयालाल सरोज, विकास कुमार मौर्य, हमारे एक और राम सुचित मौर्य जी थे, उनका निधन हो गया है, शायद उनकी पुत्री आई होगी, वो ले जाएगी। और एक हमारे राम नरेश सरोज, मोहब्बतपुर अनेठा। आज ऐसे 15 लोगों का भी नाम है। रिक्शे तो शायद कुछ और अधिक आए हैं, लेकिन जो आए होंगे उनकी सूची ऊची में कुछ मिलान में असुविधा हो रही होगी, तो मिलान करके वह क्रमशः हर महीने जिनके जिनके भाग में होगा, जिनकी लॉटरी लगेगी उनको मिलेगा और उसका उपयोग करिएगा। यह ध्यान में रखिएगा, यह क्या है, इससे अगर कोई चलाता है दिन भर तो उसको 1500 रुपए की कमाई होती है कि नहीं होती है? आए? होती है? नहीं होती? होती है ना? तो उसमें से यह तय करिएगा कि आधा पैसा तो आप लोग अपना खर्चा करिएगा जो जरूरत होगी, आधा आपके घर में बेटी होंगी, बेटे होंगे, कुछ सेविंग अकाउंट खोलिएगा, उसमें जमा करिएगा। और जमा करना शुरू करोगे तो आपको पैसा यहाँ कोई लेगा नहीं, आपका पैसा आपका ही होगा। लेकिन जब साल भर बाद बैटरी खराब होगी तो बैटरी कोई बदलने नहीं आएगा, आपको बदलवाना पड़ेगा। तो जब थोड़ा पैसा उसमें बचा करके रखोगे तो बैटरी खरीदना हो, चाहे बिटिया की शादी करना हो, चाहे घर में कोई और कार्यक्रम करना हो, तो हर काम के लिए पैसा बचाने की एक आदत होनी चाहिए। और जिन्हें आदत आ जाएगी उनको आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। ये नहीं, इसमें कोई युवा रिक्शा नहीं चला रहे हो कि पैदल चला करके साइकिलिंग करना है, सब आप कमाई कर रहे हो कि शाम को दारू चाहिए ही चाहिए। इसमें कमा करके बिना परिश्रम के समय लगाना पड़ेगा, लेकिन तो कमाई हो अपने बच्चों के लिए कुछ बैंक में जमा भी करिए। ऐसी अपील करते हुए ऐसे ही जो अन्य लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है वह यह न समझ लें कि सरकारी पैसा है ये तो अब हमारा हो गया है, ऐसा नहीं है। वह सरकारी पैसा है, आप आगे बढ़े, आपका गांव आगे बढ़े, आपके गांव के और 4 बच्चे आगे बढ़े, आपको देख करके आपके गांव में और 2-4 लोग इस प्रकार का काम करने के लिए प्रेरित हों, यही सरकार की मंशा है। और अभी एक और बड़ा सर्वे चल रहा है, उसकी बात मैं बताऊंगा बाद में अगली बार। जो बहुत गरीब हैं उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, और हमारी सरकार का हर काम बिना भेदभाव के है, ध्यान रखना। हमारी सरकार में जो भी गरीब है वो हमारी प्राथमिकता है, जो किसान है वो हमारी प्राथमिकता है, जो नौजवान है वो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे सेवा करने का माध्यम, हम उनकी सेवा करेंगे, उनके जीवन में
उनके परिवार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से कैसे खुशियां आए, इसका हम निरंतर प्रयास करेंगे। बहुत भाषण सुना दिया, बड़ी देर से आप धरती में बैठे हैं, मैं इसने भी अपनी बात पूरी करके आप सबको बारंबार प्रणाम करके अपनी वाणी को दूंगा विराम। बोलिए भारत माता की।